हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। जरा पिछली क्लास में हम लोग गांधी युग कर रहे थे। देखते हैं हम लोग गांधी युग क्या था। गांधी युग 1919 से 1947 तक चला था। कहीं कहीं पर 1919 ना होकर 1917 भी मिल जाता है। उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। 1917 तक चला था। और हम लोग पिछली क्लास में गांधी जी के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान ली थी। जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। और इन्होंने 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और 1893 पे इंग्लैंड से ये दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला के कहने पर चले गए थे। वहाँ पर क्या था कि यहाँ ये पढ़ाई कर ही चुके थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों की रंग भेद की नीति ज़्यादा चल रही थी, तो उससे वो परेशान थे। और उन्होंने गांधी जी को अपने मुकदमा देखने के लिए ले गए थे कि आप हमारे मुकदमे को आगे बढ़ाइए चल के। और उन्होंने वहाँ पर देखा कि किस तरह से अंग्रेज अन्य लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं, रंग भेद को लेकर कहीं कहीं कुछ। तो उसी उसमें 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस रंग भेद की नीति को देखते हुए 1894 में नटाल इंडियन दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और 1903 में इंडियन ओपिनियन ये एक पत्रिका थी। यह पत्रिका भी दक्षिण अफ्रीका में निकाली। और 1904 में ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही था। 1904 में फिनिक्स आश्रम बनाया। और 1906 में प्रथम सत्याग्रह किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सन में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया? तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह किया था। और भारत में कब किया तो इसकी अलग डेट है। और 1909 में हिंद स्वराज नाम की पत्रिका निकाली। पुस्तक थी ये पुस्तक निकाली। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक चलिए हो गया। अब देखते हैं आगे। 9 जनवरी इधर लिख रहा है, इधर देखिए। 9 जनवरी 1915 क्या हुआ? तो गांधी जी भारत वापस आए। और 9 जनवरी को अपनी इधर क्या मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को क्या होता है, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। और इनके वापस आने के उसमें ही हम लोग 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाते हैं अपने इधर। अप्रवासी दिवस
अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है हर साल। अप्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को भारत आए और इन्होंने 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना अपना। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। और 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 के बाद में आता है 1917। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और यहीं पर इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 1917 में इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? इसमें यह था, तिनकठिया प्रणाली चल रही थी तब। तिनकठिया मतलब 20, अगर तुम्हारे पास टोटल 20 खेत हैं तो उन पे तुम्हें तीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था और उस जगह पर करनी थी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी। और नील की खेती में होता क्या था कि जो नील के पेड़ होते थे उसकी जड़ें बहुत लंबी होती थी और जो ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती थी और अंदर तक जाने के कारण वो ज़मीन को बंजर या अनुपजाऊ भी कर देती थी, जिससे किसानों को बड़ी समस्या हो रही थी। और ये सत्याग्रह किया, ये यहाँ पर भी कर चुके थे। प्रथम सत्याग्रह 1906 में ये कर चुके थे, तो उन्होंने यही यहाँ पर अप्लाई किया और ये यहाँ पर भी सफल हुए। और यहाँ पर जब सफल हुए तो इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की गांधी जी को, जो चंपारण में सत्याग्रह किया। इसके बाद में आता है खेड़ा और अहमदाबाद मिल फैक्ट्री वाला, जो दोनों खेड़ा और अहमदाबाद मिल फैक्ट्री वाला दोनों 1918 में हुए थे। अब चलिए देख लेते हैं गांधी जी के, थोड़ा देख लेते इनको सफल होने का इतना कारण क्या रहा। इस वक्त तक तो बहुत से नेता थे जो कैद करके जेल में डाल दिए गए थे, बहुत से थे जो अब राजनीति संन्यास ले चुके थे, बहुतों को मान लो दमनात्मक कार्रवाई से काम हो गया था, कुछ संन्यास ले लिए, कुछ कहीं चले गए, कोई जेल में है। तो इनके लिए एक खुला मतलब ऑफर था इनके लिए। और हुआ क्या, जब ये वहाँ पर एक तो इनको आते ही ये सफल होते चले गए। और वो चूँकि हुआ क्या था कि ये भारत में कब आए थे, ये भारत में 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 1915 से पहले 14 और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का दौर रहा। चलो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का समय रहा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 1917 के बाद 1918। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे 1918। 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल वाला मामला था। इसमें क्या था, इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा था। 25% का जो बोनस था वो नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की।
प्रथम भूख हड़ताल। प्रथम भूख हड़ताल की। और गांधी जी की एक और भी खासियत थी, चलिए वो भी कर लेते हैं, खेड़ा वाला भी तब देखते हैं। 1918 में खेड़ा भी हुआ था। खेड़ा में क्या हुआ था, फसल खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी ये लोग लगान मांग रहे थे, अंग्रेज फिर भी लगान मांग रहे थे। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इस मामले में गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे, वल्लभ भाई पटेल। अब हुआ क्या, खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी और किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और अंग्रेज लोग अपना लगान माफ नहीं कर रहे थे। हुआ क्या था, यहाँ पर भी ये गांधी जी सफल हुए और अंग्रेजों को उनके लगान माफ करने पड़े। और गांधी जी के एक साथ एक और बात थी, ये होता क्या था, गांधी जी कोई भी एक छोटा सा लोकल स्थानीय मुद्दा पकड़ते थे। जैसे ये छोटे छोटे मुद्दे थे, लोकल के थे, इन्हें पकड़ा, इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी बड़ा कर दिया और इसमें आम जनता को शामिल कर लिया और उनसे क्या कहा, तुम बैठ जाओ धरने पे, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले खुद नहीं जा रहे, जब जनता गई वहाँ पर धरने पे बैठ गई कि यहाँ चलो गांधी जी का सपोर्ट है, बैठ जाओ धरने पे, बैठ गई। अब चलता रहा काफ़ी दिन, 10 15 20 दिन तक चलता रहा, जितने दिन जो आंदोलन चलना हुआ। इसके बाद जब थक गई जनता, अब सोचा नहीं कुछ नहीं होगा, चलो वापस चला जाए। जब बीच में फिर से गांधी जी आ गए और वो भी साथ में बैठ गए। अब इससे होता क्या था, जनता फिर से मतलब रिचार्ज ऐसा हो जाती थी कि नहीं चलो अब तो गांधी जी आ गए, अब तो हो ही जाएगा। और इसी तरह से आंदोलन लंबा चलता था और अंग्रेजों को विवश होकर वो बात माननी पड़ती थी। गांधी जी ये भी यहाँ पर दिमाग लगा रहे थे। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला। इसमें था कि अंग्रेज लोगों ने तुर्की के खलीफा के साथ में अनैतिक व्यवहार कर रहे थे, वहाँ के खलीफा का पद ही समाप्त किए दे रहे थे। और चूंकि पूरे विश्व के मुसलमान जो थे वो खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे और इसको लेकर भारत में भी आंदोलन होने लगे। इसके बाद में आता है असहयोग आंदोलन। जो 1920 से 1922 तक चला। हुआ क्या था कि ये खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन में मिक्स हो गया था और 1922 में समाप्त हो गया था, साथ में दोनों समाप्त हो गए थे। और ये असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में यह प्रस्ताव पारित हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था तभी 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई। चौरी चौरा घटना हो गई जिसके कारण 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लेना पड़ा। और जब आंदोलन ये वापस लिया गया तो इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट ये सब लोग
मतलब गुस्सा हो गया, तुमने ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था और एक छोटी सी घटना के कारण तुमने आंदोलन इतना बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन आपने वापस ले लिया। चूंकि यहाँ पर हुआ क्या था, एक चौरी चौरा नाम की एक जगह है अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है, एक चौरी चौरा नाम का एक कस्बा है छोटा सा। वहाँ पर हुआ क्या था कि जन आम पब्लिक ने एक थाने को घेरा था और उसमें 21 सिपाही थे और एक कोतवाल था। सभी को उसी के अंदर रहने दिया और आग लगा दी, जिससे उनकी सभी की मृत्यु हो गई। अब चूंकि ये वापस लेना भी था क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी और गांधी जी कोई भी आंदोलन करे वो अहिंसात्मक करते थे। और चूंकि इस टाइम पर अंग्रेज लोग जो थे वो दमनात्मक कार्रवाई भी कर रहे थे, वो छोटी सी भी गलती देखते थे उतने में काम खत्म तुम्हारा। और अगर यहाँ पर इतना बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन ये वापस न लेते तो हो सकता था गांधी जी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता और देश निकाले या कुछ भी दिया जा सकता था इनको भी हिंसा के तौर पर। और इतनी बड़ी जो पब्लिक सपोर्ट कर रही थी उसको भी इसकी सज़ा झेलनी पड़ सकती थी, जिसके कारण इसको आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट जैसे अच्छे खासे जाने माने नेता भी इससे खफा हो गए। और उन्होंने आगे आगे चलकर स्वराज पार्टी अलग एक अपना अलग वो बना, अपना एक अलग पार्टी बना ली। चलिए देखते हैं हम लोग स्वराज पार्टी। मार्च 1923, मार्च 1923 में इलाहाबाद में मार्च 1923 में इलाहाबाद में इसका गठन हुआ। इसका गठन चित्तरंजन दास जो विरोध कर रहे थे, प्लस मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई। चूंकि राष्ट्रीय कांग्रेस से ये दोनों लोग अलग हो गए थे गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण, और ये चूंकि ये दोनों भी बड़े नेता थे और इनको मानने वाले भी अलग अलग हुए जा रहे थे, तो इसके लिए इन दोनों के समझौता कराया गया चित्तरंजन दास और गांधी जी में, जिसे जिसे हम लोग गांधी और दास पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी दास पैक्ट। जो 1924 में हुआ था। जस्ट इसके एक साल बाद गांधी पैक्ट समझौता हुआ जो 1924 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद में आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन जो 1930 से 1934 तक चला। देख रहे नाम ये सविनय अवज्ञा, हाथ जोड़ के तो भैया हम नहीं मान पाएंगे, और उसमें तो हिंसा हो गई थी, हम लोगों को अहिंसात्मक आंदोलन करने हैं, जो 1930 से 1934 तक चला। और 1930 में 11 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। ग्यारह सूत्री कार्यक्रम या 11 हमारी मांगे थी जो हम लोगों ने चलाया, और ये उस वक्त हमारा वायसराय इरविन था। इरविन के सामने रखी हम लोगों ने, लेकिन इरविन ने नहीं माना। वही जैसा नरम दल वालों के साथ में नहीं होता था, गए एप्लीकेशन लेके पढ़ा तो पढ़ा नहीं, फेंक दिया उन्हीं के सामने डस्टबिन में, कुछ इसी तरह से हुआ। 11 सूत्री कार्यक्रम चलाया, लेकिन इन्होंने इरविन को दिया अपनी 11 मांगे जो दी, पर इरविन ने कोई अच्छी खासी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण हमें कोई अच्छी खासी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद हमारा चला दांडी मार्च। दांडी मार्च
12 मार्च 1930। 6 अप्रैल 1930 तक चला। 1930 तक चला और ये दांडी नामक जगह पर पहुंच गया और इन्होंने नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। और डांडी मार्च में ही महिलाओं की सबसे अधिक संख्या थी। डांडी मार्च में इनके महिलाओं की सबसे अधिक संख्या थी। इसके बाद में होता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। इसके बाद में आता है हमारा गोलमेज सम्मेलन। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे और ये कहाँ हुए थे? घाटमपुर में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुए थे। पहला जो वो हुआ था वह हुआ था 1930 में। दूसरा जस्ट अगले साल 1931 में। और जो तीसरा था वह 1932 में हुआ था। अब उसमें इसमें हुआ क्या कि सिर्फ 1931 में गांधी जी गए थे। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था या गांधी जी गए थे। क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के ही नेता थे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुई या भाग लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1931 में। और जो हमारे अम्बेडकर जी थे इन्होंने सभी में भाग लिया। और ये लगातार SC ST से रिलेटेड मुद्दे उठाते रहे, पिछड़े अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के मुद्दे उठाते रहे। और गांधी जी ने 1930 में भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उस वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1930 में शुरू था और ये 1930 में हुआ जिस कारण यहाँ पर वो भाग नहीं ले पाए। और 1931 में भाग भी लिया तो इनको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जिस कारण उन्होंने 1932 में फिर से गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। इसके बाद आता है पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चूंकि यहाँ पर अंबेडकर जी ये कह रहे थे कि अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के लोगों का जो निर्वाचन होगा वो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए ही किया जाए। लेकिन यहीं पर गांधी जी कह रहे थे नहीं, इनके लिए हम लोग सीटें बढ़ा सकते हैं लेकिन इनका निर्वाचन अनुसूचित जात तक ही ना सीमित रखा जाए, इनका सभी लोग इनका निर्वाचन कर सकते हैं। और वहीं पर 1940 ईस्वी में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और इसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही हम लोग दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो। और 1942 में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन।
1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसे हम लोग दिल्ली चलो के नाम से जानते हैं। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। और गांधी जी की मृत्यु 30 अगस्त 1948 को हो गई थी। पता ही है आप सब लोगों को। तो चलिए, इतना बचा था हमारे गांधी युग जो हमारा था, आज हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। चलिए फिर हम लोग आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।